नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है इससे पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 से संबंधित प्रश्नों को हल किया था तथा आइए इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 से संबंधित सवालों को हल करते हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न में हमें ये बताना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, यहाँ पर यह बताना है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम अभी ये मान सकते हैं कि क्या वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। जैसा कि हमें पता है परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर q के बराबर 0 नहीं होगा। इसे इस रूप में लिखने पर हम वह संख्या क्या मान सकते हैं कि a/b है। यहाँ पर पूर्णांक a और b का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1, मतलब इन दोनों में सिर्फ एक का ही भाग जाता है, एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है। यहाँ पर हम a/b बराबर वर्गमूल 5 लिख सकते हैं। b यहाँ भाग में तो आ जाएगा तो उसका गुणा हो जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं हम a बराबर वर्गमूल 5b। जैसा कि हमें पता है यहाँ दोनों संख्या बराबर है, मतलब कि इनका वर्ग भी बराबर होगा, तो a वर्ग और वर्गमूल 5b का वर्ग समान रहेगा। वर्गमूल 5b का हल करने पर हमें क्या मिलेगा, 5b वर्ग। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 बराबर वर्ग a और 5 बराबर a, क्योंकि हमें पता है कि अगर 5 a वर्ग का एक गुणनखंड है तो 5 क्या होगा, वो a का भी एक गुणनखंड होगा। तो हम यहाँ पर a बराबर 5c लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 5c से गुणा हम करेंगे तो हमें वो संख्या a प्राप्त हो रही है। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। यहाँ पे हमें प्राप्त a का मान हम संख्या में रखेंगे, तो रखने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 5b का वर्ग बराबर 5c का, दोनों का वर्ग करेंगे तो 25c का वर्ग बराबर 5b का वर्ग। 5c वर्ग बराबर 5b को हल करने पर हमें मिलेगा 25/5 c वर्ग बराबर b वर्ग। 5 से 25 5 बार विभाजित हुआ, तो इसे लिख सकते हैं 5c का वर्ग बराबर b का वर्ग। मतलब कि यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, b वर्ग का एक गुणनखंड है, मतलब कि 5 होगा वो b का भी एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर हमें देखिए क्या देखने को मिला कि 5 है वो a और b दोनों का एक गुणनखंड है। जबकि इससे पहले हम क्या मान के चल रहे थे कि ओ a और b का एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब हमारी जो कल्पना है वो क्या है, गलत हुई। अर्थात हमारी ये कल्पना भी गलत है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। इससे ये सिद्ध होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरे प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। सर्वप्रथम हम ये मान सकते हैं कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर q बराबर 0 नहीं होगा। q के रूप में लिखने पर हमें क्या प्राप्त हुई, वह संख्या a/b। देखिए 3 का स्थानांतरण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 वर्गमूल 5 बराबर a/b - 3। हमें पता है कि a/b एक पूर्णांक संख्या है तथा यह एक परिमेय संख्या कहलाएगी। 2 वर्गमूल 5 का एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर विरोधाभास होता है कि परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं हो सकता, इसलिए हमारी कल्पना गलत है और 3 + 2 वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तीसरे प्रश्न में हमें निम्न संख्या अपरिमेय सिद्ध करनी है। पहली संख्या हमारी 1/2,
अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले मान सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्याओं को p बटे व q के रूप में लिखा जाता है, जिसमें q 0 के बराबर नहीं होता। इसको p बटे q के रूप में लिखने पर हमें क्या प्राप्त होगी? संख्या 1 बटे b। इन दोनों का व्युत्क्रम करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? वर्गमूल 2 बराबर b बटे a, जहाँ पर वर्गमूल 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है तथा b बटे व एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर इन दोनों का विरोधाभास हो रहा है। अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है कभी भी, इसलिए 1 बटे व वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी अगली संख्या है 7 वर्गमूल 5। सर्वप्रथम इसे हम मानेंगे यह एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्याओं को p बटे व q रूप में लिखा जाता है, जहाँ पर q बराबर 0 नहीं होता। चलिए आगे देखिए, 7 यहाँ गुणा में वहाँ जाएगा तो संख्या को विभाजित करेगा, तो उससे लिखेंगे हम a बटे व b गुणा 7, जो कि प्राप्त होगा हमें वर्गमूल 5 बराबर a बटे व 7b। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है और a बटे व 7b एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए इन दोनों का विरोधाभास हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस वर्गमूल 2 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसे परिमेय मानेंगे और परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है? p बटे व q, जहाँ पर q बराबर 0 नहीं होता। 6 प्लस वर्गमूल 2 को 1 बटे व b लिखा जाएगा। स्थान बदलने पर वर्गमूल 2 बराबर a बटे व b माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पूर्णांक माइनस 6 क्या होगा? एक परिमेय संख्या, तथा हमें पता है कि वर्गमूल 2 क्या एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर इन दोनों बातों का विरोधाभास हो रहा है, इसलिए हम कह सकेंगे कि हमारी जो संख्या 6 प्लस वर्गमूल 2 है वह अपरिमेय सिद्ध होती है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।